Hello friends, welcome back to my YouTube channel. The topic that we will be discussing today is how to read textbooks in a way that you remember most of the things that you have read in the current textbook. Okay, so this particular method is not something that I'm making up from my own. It is formed as a result of research that a neuroscientist from the Texas A&M University, whose name is Professor Bell Klein, did during his last 54 years at Texas, along with other research based on memory. He is the professor of Department of Neuroscience there. So उनकी जो strategy है ये nowadays is being taught at colleges like Harvard and Texas A&M University to the freshers in several of their classes when they join their college. So it will be a great thing if those techniques are known by you as well. ठीक है. सो जो टेक्निक है बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा. 5 स्टेप्स हैं, बस 5 स्टेप्स जो अगर आप किसी भी बुक को रीड करते हुए फॉलो कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू विल सी सम चेंजेस कि भाई मैं थोड़ा सा मेरी एफिशिएंसी अच्छी हो पाई है. अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. वेन एवर अ नॉर्मल स्टूडेंट initially without the idea of such concepts try to read a new book, a new text book स्पेशली, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग पढ़ते हैं करिकुलम वाली, तो ये करते हैं कि भाई हमने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया. सो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड वी कीप ऑन रीडिंग द बुक टिल द एंड. जब एंड में हम खत्म कर देते हैं बुक तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई हमने पूरी बुक पढ़ ली है और काफ़ी खुश हो जाते हैं. पर जब हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस करने के लिए तब समझ आता है यार ये तो मुझे आता ही नहीं, पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया. तो ऐसा बहुत होता है, सभी के साथ होता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए ये टेक्निक्स हैं जो डिवाइस की गई हैं और स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं वहाँ पे, जो आप भी अभी कुछ ही टाइम में सीख जाएंगे और इम्प्लीमेंट करने लगेंगे होपफुली. सो ये जो टेक्निक है ये 5 स्टेप्स से बनती है. द फर्स्ट स्टेप इज कि when you take up a new chapter to read, what you should do is to flip through the pages once. You should flip through all the pages of the textbook once, taking at max 1 to 2 seconds per page. You don't have to read anything during this period. You just have to see कि भाई कितना टेक्स्ट दिया है, कितने क्वेश्चंस हैं, कैसा लेआउट है पेज का. इट वोंट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स डायरेक्टली, बट इट विल गिव योर ब्रेन अ रफ आइडिया कि भाई मैं क्या हैंडल करने जा रहा हूँ, क्या डील करने जा रहा हूँ, कितना बड़ा चैप्टर है आगे. ठीक है, ये बहुत लोग नहीं करते हैं. मैं भी बहुत टाइम बाद जब मैं 12th में आ गया था तब मैंने ये चीज़ समझी और स्टार्ट करा था करना. तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट आइडियली यू शुड डू इट. आप सब लोगों को करना चाहिए. ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि यू शुड फ्लिप थ्रू ऑल द पेजेस वंस ऑफ द चैप्टर दैट यू आर अबाउट टू रीड. नाउ द सेकेंड पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर फ्लिपिंग थ्रू ऑल द पेजेस यू शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, 4 to 5 minutes, to just go through the questions that are given at the end of the text book. So जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देखेंगे तो एक चीज़ उन साइंटिस्ट ने, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताई है कि वेन एवर यू गो थ्रू द क्वेश्चंस देयर इज समथिंग नोन एज द रेटिकुलर आर्टिकुलेशन सिस्टम हमारे माइंड में. तो जो रेटिकुलर आर्टिकुलेशन एक्टिवेटिंग सिस्टम है हमारे माइंड में, वो एक्टिवेट हो जाता है व्हेन वी सबकॉन्शियसली गेट टू नो कि there is something that we are about to read and these are the questions that we will hopefully be able to solve after reading those things. So हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ उन चीज़ों को करते हैं. ठीक है, तो ये तो अपना दूसरा पॉइंट हो गया कि फ्लिपिंग करने के बाद पेजेस की हमें एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई क्या दिए हैं क्वेश्चंस. सो आफ्टर रीडिंग ऑल और सब मैनी ऑफ द क्वेश्चंस जो एंड में दिए हैं, सारे हो सकता है भाई किसी टेक्स्ट में बहुत ही क्वेश्चंस ही हो, उतना भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. उतना जो आपको एक आइडिया लग जाता है फ्रॉम द बैक क्वेश्चंस, नाउ यू शुड कम थ्रू द थर्ड स्टेप, दैट इज कि फिर से हम स्टार्टिंग में बुक के आ जाएंगे. एंड जैसे अभी इन द फर्स्ट स्टेप हमने फ्लिप किया था पेजेस को, इस बार हम ये करेंगे कि जो पेजेस में हाईलाइटेड चीजें दी गई हैं, जो
हाईलाइटेड वर्ड हैं, सो वो हमें पढ़ने हैं. सो व्हाट वी विल डू इज टू रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द की पॉइंट्स दैट आर गिवन देयर इन बोल्ड, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि भाई जो ऑथर है वो बताना क्या चाहता है, क्योंकि हाईलाइटेड वही होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉर्मली बुक्स में. सो इट विल हेल्प यू एक मेंटल मॉडल बनाने के लिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें कैसे हेल्प करेगा और क्या क्या पॉइंट्स हैं फोकस के इन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो ये तो अपना हो गया थर्ड पॉइंट कि नाउ वी शुड गो थ्रू द स्टार्ट एंड रीड ऑल द बोल्ड पॉइंट्स एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स वंस, सो दैट वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पॉर्टेंट इन द चैप्टर. और अभी तक हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, हमें बस वर्ड्स पता है कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स का मीनिंग हमें नहीं पता है. तो अब अगला काम होगा कि हमें वो मीनिंग्स तक पहुंचना है. तो अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है ये स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट इस चीज़ को देके. 5 से 10 मिनट कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ. बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इतना कौन करेगा, स्टार्टिंग से एक बार जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे बहुत अच्छा तरीका है, सब कुछ हो जाता है याद. लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये अगर इतनी लाइट चीज़ होती तो हार्वर्ड और आईवी लीग कॉलेजेस में तो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में तो नहीं बताई जाती. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये फ़ायदा डेफिनेटली करती है और आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए जितना हो सके. तो ये बात है भाई, अगर आप 5 मिनट स्टार्टिंग में देते हैं तो अगर आपको कोई चीज़ 10 टाइम्स बेटर समझ आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, या चलिए 2% भी ज़्यादा समझ आ जाती है तो क्या बुराई है ना. तो इसको आप करिए, डेफिनेटली आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो ये जब पॉइंट हो गया, अब हमें रीड करना है चैप्टर को. तो रीड करना भी इतना अभी हमें मतलब जैसे नॉर्मली रीड करते हैं वो करने से पहले हमें एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि फॉर एवरी पैराग्राफ दैट वी आर अबाउट टू रीड we first have to read the first line of the paragraph and the last line of the paragraph. That is very important. तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द थिंग दैट द ऑथर ऑफ द बुक वांट्स टू कन्वे, और एंड में आते आते आपको कंक्लूजन का एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आफ्टर आई कंप्लीट रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दिस इज द थिंग दैट आई विल कंक्लूड. ठीक है, अभी भी बस एक आपको एक क्यूरियोसिटी माइंड में डेवलप हुई कि इस चीज़ को कैसे पढ़ना है, और एक लाइन पढ़ने में आपको 2-3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता होगा होपफुली. सो यू हैव टू रीड द फर्स्ट लाइन and the last line of the paragraph and then start reading the paragraph like you do previously. ठीक है, तो जैसा आप फिर पढ़ते हैं चीज़ों को वैसे पढ़िए. लेकिन इसमें एक और बात है, जो 5th पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. और जो नोट्स आप बनाएंगे वो देखिए, एक तो आप अलग से टेक्स्ट बुक में नोट्स बनाते हैं, दूसरे जो नोट्स होते हैं अगर आपने बुक लाइब्रेरी से नहीं ली है, लाइब्रेरी से लिए तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई उसमें आप कुछ लिखिए. लेकिन अगर आपकी खुद की बुक है तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ पेंसिल और अ पेन, स्पेशली प्रिफरेबली अ पेन, बिकॉज पेंसिल मिट जाती है कुछ टाइम में और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल बाद आपको लगेगा यार मैं क्या हल्का हल्का लिखा है. तो टेक अ पेन एंड राइट इन स्मॉल द कीवर्ड्स जो आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं. अब देखिए, नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा और अच्छा खासा टास्क है, जो कि मतलब अपने आप में उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं और सबको करनी चाहिए. सो होपफुली वेरी सून आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स एफिशिएंटली, द वे दैट द टॉपर्स ऑफ JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट हैव यूज्ड इन द पास्ट, और अदर कॉलेजेस में भी यूज़ करते हैं, जो मेमोरी ट्रेनर्स होते हैं वो बताते हैं, और जो मैंने भी पर्सनली यूज़ किया है. तो ये मैं आपको आने वाले अपने वीडियोस में बताऊंगा. अब एक चीज़ है, अगर जो चीज़ मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी है तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर अ न्यू वीडियो कम्स यू आर द फर्स्ट वन टू वॉच इट. और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा टू मेक ग्रेट वीडियोज़ इन द फ्यूचर फॉर यू ऑल गाइज. Thank you so much and all the best.